वेलकम एवरीवन। आज के वीडियो में न्यू टॉपिक लीनियर मोशन, इसके दो प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये क्वेश्चन में लिखा है अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज एक्सीलरेटेड एट द रेट ऑफ 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 20 सेकंड्स। ये लीनियर मोशन का आज के वीडियो का फर्स्ट प्रॉब्लम है। इसके बाद हमें एक और प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो दोनों प्रॉब्लम्स आपको समझना बहुत ज़रूरी है। वीडियो पूरा देखिए ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, और ये प्रॉब्लम्स आप अपने प्रैक्टिस बुक में भी सॉल्व करके देखिए। बीच में हम फार्मूलेज बता दिया करेंगे ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, देखो फार्मूला हम यहाँ पे लिख के दे रहे हैं, S इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। S इज द डिस्प्लेसमेंट, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, t इज द टाइम, a इज द एक्सेलरेशन। और सेकंड फार्मूला, चलो सेकंड फार्मूला हम अगर यूज करेंगे बाद में तो बताएंगे, यहाँ लिख लेंगे। लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले हमें गिवन डाटा लिखना पड़ेगा। कोई भी सॉल्यूशन आप बनाते समय सबसे पहले गिवन डाटा लिखो, देन आफ्टर आप इसमें क्या फाइंड आउट करना है वो लिखो, एंड आफ्टर उसके बाद आप सॉल्यूशन लिखेंगे। बिल्कुल स्टेप वाइज चलेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले गिवन डाटा, क्वेश्चन में लिखा है अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, इसका मतलब कार का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कार का इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी को u से शो किया जाता है, तो हम लिख लेंगे इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0। रीजन क्या है, तो रीजन भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। देखो एग्जाम में रीजन लिखना कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा के दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप चाहे तो एग्जाम में भी ऐसा लिख सकते हैं। तो हम नीचे ब्रैकेट में लिख रहे हैं उसका रीजन, बिकॉज कार स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट। रेस्ट से कार अपना मूवमेंट स्टार्ट कर रही है, इसलिए उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हमने लिख लिए, u इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है इज एक्सेलरेटेड एट अ रेट ऑफ 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया है, एक्सेलरेशन को स्मॉल a से शो किया जाता है, उसका यूनिट हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे एक्सेलरेशन a 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे, फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी s डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, s बाय द कार इन 20 सेकंड्स। तो यहाँ पे टाइम दिया है, कितना दिया है, यहाँ पे दिया है टाइम t, हम लिख लेंगे 20 सेकंड्स, ठीक है। तो ये गिवन डाटा पूरा हो चुका है, और अब यहाँ पे टू फाइंड लिखेंगे। इट मीन्स जो पार्ट हमें फाइंड आउट करना है वो हम यहाँ लिख लेंगे। तो हमें डिस्टेंस कवर्ड यानी डिस्टेंस s फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ लिख लेंगे टू फाइंड, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड s। और ये फाइंड आउट करने के लिए हमें जो फार्मूला यूज़ करना है, फार्मूला आपके सामने है। देखो यूज़फुल फार्मूलेज के लिस्ट में हम आपको हमेशा फार्मूलेज बताएंगे, जो फार्मूलेज आपको यहाँ पे यूज़ करना है, और वो फार्मूलेज आपको अपने नोटबुक में ज़रूर लिख के रखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं फार्मूलेज से आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो हम देखो यहाँ पे अब सॉल्यूशन में वही फार्मूला यूज़ करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करो, क्योंकि फार्मूले के अंदर जो कुछ भी कंटेंट है, u हो गया, t हो गया, a हो गया, ये सब कुछ हमें ऑलरेडी पता है। अगर इनमें से अगर कुछ अननोन होता तो फिर वो हमने पहले फाइंड आउट किए होते, देन आफ्टर हमने ये फार्मूला यूज़ किए होते। लेकिन जो कि हमें सब कुछ ये पता है, तो हम डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे, वी नो दैट डिस्टेंस कवर्ड या डिस्टेंस ट्रैवल, ऐसा लिखो तो भी चलता है, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार या डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार, s इक्वल टू, तो फार्मूला मेंशन करेंगे, दैट इज ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। बस सभी का वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो u यानी इनिशियल वेलोसिटी जो कि 0 है, t यानी टाइम जो कि है 20 यानी 0 इंटू 20 ब्रैकेट में दे दिए, प्लस हाफ a यानी एक्सेलरेशन जो कि 0.4 है, इंटू t यानी टाइम जो कि है 20 उसका स्क्वायर। और अब इसको पूरा अगर आप सॉल्व करोगे तो s हमें मिल जाएगा, वो हमें मिला 80। s यानी दैट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 20 सेकंड्स, ठीक है। तो फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। बस नीचे लास्ट में स्टेटमेंट में लिख लेंगे। अगर आप एग्जाम में भी इसी तरह के स्टेटमेंट में लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने की चांसेस ज़्यादा है। और एग्जाम में हमने देखा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो फार्मूला नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली वैल्यूज पुट अप करके सीधा आंसर लिखते हैं। ऐसा मत करो, फार्मूला मेंशन किया करो। क्या है कि फार्मूलेस जो आप मेंशन करते हैं उसके ऊपर भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो फाइनली ये फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नीचे सबसे नीचे हमने स्टेटमेंट में यहाँ पे रिजल्ट लिखा है कि देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 20 सेकंड इज 80 मीटर। तो फर्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट। चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। और अगर आपको फर्स्ट प्रॉब्लम में कुछ डाउट था तो चलो सेकंड प्रॉब्लम में वो क्लियर हो जाएगा।
तो सेकंड प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 27 किलोमीटर पर आवर इज एक्सेलरेटेड एट द रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन इन 12 सेकंड्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें इसका सॉल्यूशन बनाना है और यहाँ पे हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे, फिर से यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल को s से शो करेंगे। तो s का फार्मूला हम यहाँ लिख लेंगे, जो कि है इसके पहले के प्रॉब्लम में जो था वही, दैट इज ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। ये फार्मूला जो है आप याद कर लो। और अब चलो फिलहाल हम गिवन डाटा लिखते हैं। तो क्वेश्चन में पढ़ेंगे अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 27 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ट्रेन कितने स्पीड से चल रही है वो यहाँ पे दिया है। इसका मतलब ट्रेन का इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, तो हम लिख लेंगे इनिशियल वेलोसिटी u इज़ 27 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो ये किलोमीटर पर आवर में है, जबकि जो एक्सेलरेशन आगे चल के जो दिया है वो मीटर पर सेकंड के फॉर्म में है। तो आगे चल के हमें ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड के फॉर्म में भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है। वो हम आगे करेंगे जब हमें यहाँ उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी फ़िलहाल हमने सिर्फ गिवन में लिखा है u, दैट इज़ 27 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। आगे लिखा है इज़ एक्सेलरेटेड एट द रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन दिया है a 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन में आगे लिखा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन इन 12 सेकंड, यानी टाइम दिया है, तो हम यहाँ लिख लेंगे टाइम t इज़ 12 सेकंड्स। और ये गिवन डाटा पूरा हो गया। और अब टू फाइंड लिख लेंगे कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो जैसे इसके प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार फाइंड आउट किए, यहाँ पे हमें डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन फाइंड आउट करना है। इनडायरेक्टली है वही। सो टू फाइंड में डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन यानी s हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो अब फाइनली ये सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए फार्मूला हमें कौन सा यूज़ करना है, जो हमने यूज़फुल फार्मूले में लिखा है s का, वही फार्मूला हमें यूज़ करना है। लेकिन हम पहले चेक कर लेंगे s का फार्मूला यूज़ करने के पहले कि पूरा डाटा हमें पता है क्या। यस, पूरा डाटा हमें पता है, u पता है, t पता है, a पता है, सब कुछ पता है। लेकिन एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? तो u जो है यानी इनिशियल वेलोसिटी वो किलोमीटर पर आवर में है। तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोमीटर पर आवर कितना है, 27 किलोमीटर पर आवर है। तो क्या करो, 27 इंटू 1000 बाय 3600 कर लो। 27 इंटू 1000 क्यों? क्योंकि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर होता है, इसीलिए 27 इंटू 1000, तो वो हो गया 27,000 मीटर। और पर आवर था, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं, इसीलिए हमने 3600 से डिवाइड किए। ठीक है, और हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइनली मिल चुका है 7.5 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिए। अब हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल s का फार्मूला। तो हम यहाँ लिख लेंगे वी नो दैट डिस्टेंस ट्रेवल s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। बस वैल्यूज पुट अप कर लो। u जो कि हमने ऊपर फाइंड आउट किए मीटर पर सेकंड, वो वाला 7.5 इंटू t यानी टाइम जो कि है 12 प्लस हाफ ऑफ a यानी एक्सेलरेशन जो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वो हम यहाँ लिख लेंगे इंटू t यानी टाइम दैट इज 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अब हमें सॉल्व करना है। आप इसका कंबाइन आंसर लिख सकते हैं, या तो इसको आप स्टेप वाइज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 7.5 इंटू 12 पहले कर लो, और वो आएगा 90 प्लस हाफ ऑफ 0.5 इंटू 12 स्क्वायर कर लेंगे, तो वो आएगा 36, और दोनों को ऐड करने पर आएगा 126 मीटर। तो फाइनली हमने डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड आउट कर लिए, दैट इज s मिला है 126 मीटर में। मीटर में क्यों आया? क्योंकि इसके पहले भी हमने एक्सेलरेशन मीटर के फॉर्म में ही है, और u जो है वो भी मीटर के फॉर्म में ही है, तो मीटर के फॉर्म में ही आएगा। बस लास्ट में हम स्टेटमेंट में लिख लेंगे देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन इन 12 सेकंड इज 126 मीटर। और इस तरह से फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी यहाँ फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए, और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से ये सेकंड प्रॉब्लम हो गया।
तो उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो के दोनों प्रॉब्लम्स के दोनों सॉल्यूशंस आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। ये दोनों प्रॉब्लम्स आपको अपने प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए, और जो फार्मूलेज है उसके लिए अलग से लिस्ट बना के फार्मूलेज की लिस्ट तैयार करो, ताकि आगे आने वाले दिनों में हम इसके जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें उसका हेल्प हो। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके और कुछ नए प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।